हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमल किंगडम को किस आधार पर और कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक लिए हैं वो सभी टॉपिक हैं R.L. कोतवाल के बुक से, जो कि बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है जूलॉजी के लिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की, द एनिमल किंगडम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम। तो एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब किंगडम प्रोटोजोआ की। दीज आर यूनिसेलुलर एनिमल्स which has been included in one phylum Protozoa। तो सब किंगडम प्रोटोजोआ में केवल एक ही फाइलम है प्रोटोजोआ, जिसमें कि यूनिसेलुलर एनिमल को रखा गया है, जैसे कि युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। वहीं बात करें हम दूसरे सब किंगडम मेटाजोआ की, दीज आर मल्टीसेलुलर एनिमल। सब किंगडम मेटाजोआ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 इंफ्रा किंगडम। वहीं बात करें हम सब किंगडम मेटाजोआ की, तो इसके अंतर्गत मल्टी सेलुलर एनिमल को रखा गया है और मेटाजोआ को 3 इंफ्रा किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला है मीसोजोआ, दूसरा है पैराजोआ और तीसरा है इंटेरोजोआ। आप राइट साइड फ्लो चार्ट देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि कैसे मेटाजोआ को क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, मेटाजोआ आर आल्सो कॉल्ड यू मेटाजोआ, यानी कि मेटाजोआ को यू मेटाजोआ भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट में मेटाजोआ न लिखकर यू मेटाजोआ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी बुक में आपको यू मेटाजोआ मिलेगा, कहीं पर आपको मेटाजोआ मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब किंगडम मेटाजोआ के पहले इंफ्रा किंगडम मीसोजोआ की। दीज आर पैरासिटिक वर्म लाइक एनिमल एंड लैक टिश्यू। दे हैव बीन इंक्लूड इन फाइलम मीसोजोआ। तो इंफ्रा किंगडम मीसोजोआ में केवल एक सिंगल फाइलम है मीसोजोआ, जिसके अंतर्गत पैरासाइट वर्म लाइक एनिमल आते हैं जिनमें कि टिश्यू नहीं पाया जाता। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे इंफ्रा किंगडम पैराजोआ की। दे आर मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर फॉर्म एंड हैव सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दे लैक टिश्यू। कोइनोसाइट्स सेल्स आर फाउंड। दे हैव बीन इंक्लूड इन फाइलम पोरीफेरा। तो इंफ्रा किंगडम पैराजोआ के अंतर्गत केवल एक सिंगल फाइलम है पोरीफेरा, जिसमें कि पाए जाने वाले जितने भी एनिमल हैं वो समुद्रों में या फिर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल पर होता है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। और इसके साथ साथ इनमें कोइनोसाइट सेल पाए जाते हैं। तो कोइनोसाइट सेल्स पोरीफेरा के स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो जब आप पोरीफेरा पढ़ेंगे तो आपको कोइनोसाइट सेल देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी स्पॉन्ज हैं वो सभी पोरीफेरा में आते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे इंफ्रा किंगडम इंटेरोजोआ की। टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर फाउंड। दे इंक्लूड ऑल द रिमेनिंग मेटाजोन्स। इंफ्रा किंगडम इंटेरोजोआ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। तो इंटेरोजोआ के अंतर्गत जितने भी एनिमल आते हैं उनमें टिश्यू और ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। आप वो पार्ट देखिए, आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वही बात करें हम इंटेरोजोआ की, तो इंटेरोजोआ को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला डिवीज़न है रेडिएटा और दूसरा डिवीज़न है बाइलेटेरिया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीज़न रेडिएटा की। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स विच डू नॉट पोसेसेस ऑर्गन, दैट इज देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ टिश्यू ग्रेड। 2 फाइलम आर इंक्लूडेड इन दिस डिवीज़न। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि रेडिएटा का मतलब होता है कि इनमें पाया जाने वाले जितने भी एनिमल हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और इसके साथ साथ इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल पर, यानी कि ऑर्गन लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। तो रेडिएटा के अंतर्गत 2 फाइलम आते हैं, पहला है नाइडेरिया और दूसरा है टिनोफोरा।
यदि हम बात करें फाइलम नाइडेरिया की, निमेटोब्लास्ट सेल आर फाउंड, टेंटिकल्स प्रेजेंट एंड कॉम प्लेट्स आर absent। तो नाइडेरिया का स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इनमें निमेटोब्लास्ट पाया जाता है और साथ ही साथ इनमें टेंटिकल्स होते हैं। तो जब आप ओबेलिया और हाइड्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनमें आपको टेंटिकल्स देखने को मिलेगा। और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि ये बहुरूपिया होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो जब ओबेलिया आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये टॉपिक मिलेगा। चलते हैं अगले फाइलम की ओर। अगला फाइलम है टिनोफोरा। दे पोसेसेस कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो इनमें कॉम्प्लेट पाया जाता है जो कि गमन में सहायता करता है। निमेटोब्लास्ट एंड टेंटिकल्स आर absent। तो इनमें निमेटोब्लास्ट और टेंटिकल्स नहीं पाए जाते हैं। वही बात करें हम दूसरे डिवीजन बाइलेटेरिया की, तो नाम से ही क्लियर है, बाइलेटेरिया मतलब कि इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल पर होता है। अब बाइलेटेरिया को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो आप राइट साइड देख सकते हैं कि इनमें 3 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला है एसिलोमेटा, दूसरा है स्यूडोसिलोमेटा और तीसरा है यूसिलोमेटा। तो ये जो नाम है ये पढ़ा हुआ है सिलोम की उपस्थिति, अनुपस्थिति या फिर वेल डेवलपमेंट न होने के कारण। तो सिलोम से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है कि सिलोम के आधार पर कैसे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है, सिलोम होता क्या है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इन सभी टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। तो बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप वो टॉपिक जो है उसको ज़रूर देखिए, उसको ज़रूर पढ़िए और आपके जितने भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है वो सभी दूर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले सेक्शन की ओर। पहला सेक्शन है ए सिलोमेटा। तो नाम से ही क्लियर है कि इनमें सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। लिखा हुआ है नो बॉडी कैविटी और सिलोम। स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड visceral organs is occupied by mesoderm formed by parenchyma. It includes 2 phyla। तो इनमें जो बॉडी वॉल होती है यानी कि जो बॉडी वॉल के बीच जो स्पेस होता है, चूँकि इसमें सिलोम पाया नहीं जाता तो उसकी जगह पाया जाता है मेसोडर्म जो कि पैरेन्काइमा का बना होता है। और इसमें 2 फाइलम है, पहला है प्लेटीहेल्मिन्थेस और दूसरा है नेमर्टीनिया। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आगे आप जब फाइलम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। वही बात करें हम दूसरे सेक्शन की जो कि है स्यूडोसिलोमेटा। तो नाम से ही क्लियर है कि इनमें स्यूडोसिलोम पाया जाता है। स्यूडोसियोल फाउंड इन द एडल्ट स्टेज। पैरेन्काइमा फिल्स द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड विसेरल ऑर्गन्स इन यंग स्टेज। दिस सेक्शन इंक्लूड 3 फाइला। तो स्यूडोसिलोमेटा में स्यूडोसिलोम पाया जाता है एडल्ट स्टेज में और मीजोडर्म की जगह वहाँ पर पैरेन्काइमा भरा होता है। और इसके अंतर्गत 3 फाइलम आते हैं। पहला है एस्कलमेंथीस, दूसरा है इंटोप्रोक्टा और तीसरा है एकैंथोसिफेला। तो एस्कलमेंथीस के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है, राउंडेड होती है तथा इनमें माउथ और एनस 2 डिफरेंट पार्ट अलग अलग इंड पर पाए जाते हैं जैसे कि स्केरिस। वहीं हम बात करें इंटोप्रोक्टा की तो ये फिक्स्ड होते हैं यानी कि ये एक जगह फिक्स पाए जाते हैं, स्टाल्क बॉडी होती है और इनका जो माउथ और एनस होता है वह केवल एक छोर पर पाया जाता है और माउथ और एनस दोनों एक दूसरे के लगभग क्लोज होते हैं। तो फाइलम एस्कलमेंथीज में हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड है वो है स्केरिस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग एस्कलमेंथीज में देख सकते हैं स्केरिस का। वहीं बात करें हम फाइलम इंटोप्रोक्टा का तो इसका एग्जाम्पल है लोक्सोसोमा। बात करते हैं फाइलम एकैंथोसिफेला का। इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है और ये पैरासाइट होते हैं और इनमें कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता और इनका जो प्रोबोसिक है यानी कि माउथ पार्ट जो है वो थ्रोनी होता है यानी कि नोकीला और कांटेदार होता है। आइए चलते हैं तीसरे सेक्शन की ओर जो कि है यूसिलोमेटा। यू का मतलब होता है ट्रू और सिलोमेटा का मतलब होता है सिलोम। यानी कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी एनिमल आएंगे उनमें सिलोम प्रेजेंट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दे पोसेसेस ट्रू सिलोम लाइन विथ मेसोडर्म। सेक्शन यू सिलोमेटा इंक्लूड 30 फाइला। तो इसका मतलब ये है कि ये सिलोमेट होते हैं और इनमें मेसोडर्म लेयर वेल डेवलप होती है और इसके अंतर्गत 13 फाइला हैं। नीचे आप देख सकते हैं
लिखा हुआ है। पहला है इक्टोप्रोक्टा, दूसरा है ब्रैकीपोडा, तीसरा है फोरोनिडा, चौथा है मोलस्का, पांचवा है एनिलिडा जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है, छठा है साइपनकुलिडा, सातवां है इकाई यूरोडिया, आठवां है आर्थ्रोपोडा, नौवां है चीटोग्नेथा, 10वां है इकाइनोडर्मेटा, 11वां है पोगोनोफोरा और 12वां है हेमिकॉर्डेटा और 13वां है कॉर्डेटा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको इन्वर्टिब्रेटा पढ़ना है। तो इसमें जो मुख्य रूप से आपको पढ़ना है मोलस्का है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है और इकाइनोडर्मेटा है। वहीं कार्डेट, हेमिकार्डेट जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर वर्टिब्रेट में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड फाइलम है, उनके जनरल कैरेक्टर के बारे में मैंने थोड़ा बहुत दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग जब फाइलम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वहीं बात करें हम मोलस्का की, तो मोलस्का की जो बॉडी होती है सॉफ्ट बॉडी होती है, एनिमल होते हैं मेम्ब्रेनस कवरिंग कार्ड मेंटल विच सिक्रेट कैल्शियम सेल। तो मोलस्का के अंतर्गत जितने भी एनिमल आते हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है। और इसी के अंतर्गत आपको सिलेबस में पढ़ना है यूनियो और पाइला। तो यूनियो और पाइला आपका किस में आएंगे? मोलस्का में आएंगे। वहीं हम बात करें एनिलिडा की, तो इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है और वॉर्म लाइक होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं या फिर एक्वेटिक होते हैं और इनमें लोकोमोशन के लिए सीटी पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सिलेबस में इंक्लूड है अर्थवार्म और नेरीज। उसके बाद है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा नाम क्यों है? क्योंकि इनके जो पैर होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है आर्थ्रोपोडा। आर्थो मीन्स होता है जॉइंटेड और पोडा मीन्स होता है फुट। और ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। और इनमें जो आई होती है वो कंपाउंड आई होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉकरोच, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सभी आपके आते हैं। वहीं बात करें हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा की, तो इनमें मैराइन एनिमल्स होते हैं और ये जनरली पेंटामेरस होते हैं और इनकी बॉडी पर प्रायः स्पाइंस यानी कांटे पाए जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और ट्यूब फिट पाया जाता है और ये ट्यूब फिट के थ्रू लोकोमोशन करते हैं। तो जब मैं आपको इकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हैं स्टारफिश है, समुद्री खीरा है जिसे हम सी कुकुम्बर कहते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा तक हम लोग इनवर्टिब्रेट में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसमें कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने अलग अलग फाइलम को खोजा है और अलग अलग टर्म दिया हुआ है। जैसे हम बात करें एरिस्टोटल की, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। वही बात करें हम जॉन्स्टन की, तो उन्होंने टर्म मोलस्का दिया हुआ है। ल्यूएनहॉक ने सबसे पहले प्रोटोजोवन को खोजा था और हाइड्रा का डिस्कवर किया था 1703 में। वही बात करें हम जॉन रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने टर्म स्पीसीज दिया था, याद रखिएगा। जैकब केलिन, इन्होंने इकाइनोडर्मेटा नाम दिया था। बात करें कैरोलस लीनियस की, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। वही बात करें लेमार की, तो उन्होंने एनिलिडा टर्म दिया था। वही बात करें हम गोल्डफस की, तो उन्होंने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। वही बात करें रॉबर्ट ग्रैंट की, तो उन्होंने पोरीफेरा दिया था। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट के नेम दे रखे हैं और उन्होंने क्या क्या टर्म दिए हुए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले अगले पार्ट में हम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन और उनसे जुड़े हुए जितने भी जनरल कैरेक्टर है उसके बारे में जानेंगे और उसके साथ ही साथ जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसमें पाए जाने वाले जितने भी एनिमल आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो फाइलम से रिलेटेड हों, चाहे फिर वो किसी भी एनिमल से रिलेटेड हों, और उसमें जितने भी टॉपिक इंक्लूड हैं, हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी को जितने भी बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी में जो भी टॉपिक दिए हैं, वो सभी डिस्कस किए जाएंगे, उनके मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा,
ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।